जय हो दोस्तों। ख़याल भी कमाल की चीज़ होते हैं। आज फिर कुछ ख़याल आया और चलिए चलते हैं ख़याल की इस सफ़र पे। कल बात कर रहे थे दोस्तों कि गर्दिश में हो तारे तो ना घबराना प्यारे, गर तू हिम्मत ना हारे तो होंगे व्यारे न्यारे। लेकिन जब वक्त चुनौतियों का आता है ना दोस्तों, तो बड़े सवाल खड़े होते हैं। सवाल खड़े होते हैं रिश्तों के ऊपर, सवाल खड़े होते हैं उन लोगों के ऊपर जिनके लिए आपने दिल खोल के कुछ किया था। सवाल खड़े होते हैं उन मंदिर, मस्जिद और गिरजाघरों पर जिन पर जाकर के आप प्रार्थना किया करते थे। सवाल खड़े होते हैं उस कर्म की थ्योरी पर जिसमें आपको लगता है कि आपने तो सब कुछ ठीक किया था, लेकिन ये चुनौती, ये डिफ़िकल्टी क्यों? तो ये जो दौर होता है ना दोस्तों, इस दौर में बहुत सारे सवाल आपके दिमाग में आते हैं और वो जायज़ भी है। लेकिन एक और पहलू है इस चुनौती भरे समय का, और वो पहलू है दोस्तों आपके नज़रिए का। देखिए, जैसा नज़रिया वैसी नज़र, और जो नज़र होती है वो नज़रिए से प्रभावित होती है। तो आपका नज़रिया जो है दोस्तों, वो बहुत इम्पॉर्टेंट है। भला हुआ जो मेरी गगरी फूट गई, मैं तो पनिया भरन से छूट गई। कबीर का ये दोहा कमाल का मैसेज देता है। सवाल इस बात का नहीं है कि गगरी फूट गई और इस गगरी के ऊपर बैठ के रोया जाए, मातम मनाया जाए, शोक मनाया जाए। नहीं भाई, भला हुआ जो गगरी फूट गई, मैं तो पनिया भरन से छूट गई। ये रोज़ रोज़ की चिक चिक तो ख़त्म हुई ना। ये भी एक तरीका है दोस्तों। अरे पड़ा जब वक्त आड़ा तो यारों ने साथ छोड़ दिया। पड़ा जब वक्त आड़ा तो यारों ने साथ छोड़ दिया, कदम कदम पे मेरे सायों ने साथ छोड़ दिया। तो ये बड़ा ही लाजमी है दोस्तों। मुश्किल है बट बड़ा ही लाजमी है, क्योंकि इंग्लिश में एक सेइंग है, व्हेन यू लाफ टुगेदर एंड व्हेन यू क्राई अलोन। तो जब वक्त आपके साथ ना हो और डिफ़िकल्टीज़ आपके साथ हों, तो ये सब होना बहुत ही नेचुरल है। और ये इंसान भी जो है ना दोस्तों, बड़ी कमाल की चीज़ है। मैं कहीं पढ़ रहा था कि इंसान की कोई भी बात जो है ना, वो मुझे आश्चर्यजनक नहीं लगती। ये बड़प्पन की भी मिसाल बना सकता है और ये गिरने की भी मिसाल बना सकता है। कुछ ऐसे भी होंगे जो आपके बुरे वक्त में कहीं दूर दराज से आके आपके कंधे से कंधा मिला गए होंगे, और कुछ ऐसे भी होंगे जो आपकी निगाहों के नीचे होंगे, आपके अपने होंगे, और शायद उन्होंने मुंह मोड़ लिया होगा। बड़ा स्वाभाविक है। विष भी पिलाए अपनों ने, खंजर भी चलाए अपनों ने। दोस्तों, अपनों के ही ऐसा क्या कम है, तो गैरों से शिकायत क्या होगी। ये भी एक मंज़र है जब आपकी तकलीफ़ों का दौर आप अकेले अपने कंधों पे लेके चलते हैं। तो ये सब बड़ी जायज़ बातें हैं। तो आज का ख़्याल जो है दोस्तों, वो इस बात का है कि वक्त बदलता है, डिफ़िकल्टी आती है, डिफ़िकल्टी है वो कुछ दे के जाती है, कंफर्ट हमेशा आपके पास से कुछ लेके जाता है। और जब आप उस दौर से गुज़र रहे होते हैं तो उस दौर के अपने दस्तूर हैं, उस दौर की अपनी एक तरीका है। अरे वक्त पीरी में दोस्तों से क्या शिकवा, वक्त पीरी में दोस्तों से क्या शिकवा, बच के चलते हैं सभी गिरती दीवारों से। तो भाई ये बड़ा ही लाजमी तरीका है लोगों का कि अगर वो बिल्डिंग जो गिरने वाली है, उस बिल्डिंग से लोग थोड़ा दूर होके ही चलते हैं। तो अगर आज आपका वक्त कुछ इस तरीके का है और लोग अगर थोड़ा हट के चलते हैं, तो कोई बात नहीं दोस्तों, ये बड़ा ही सामान्य है, बहुत ही नेचुरल है। ओके, और इस पर शिकायत नहीं करना है और इसको दिल में लेके बैठना नहीं है। हमको क्या करना है, कैसे करना है, उस पर अलग से चर्चा करेंगे। आज का ख्याल सिर्फ इस बात का है कि जब दौर बरोबर नहीं होता है, जब समय थोड़ा
टाइट होता है, जब परिस्थितियाँ जो होती हैं वो फेवरेबल नहीं होती हैं, आपके अनुरूप नहीं होती हैं, और जब आप सवालों के कटघरे में खड़े होते हैं और लोग आपसे सिर्फ ये पूछते हैं कि ये क्यों, वो क्यों, ऐसा क्यों, वैसा क्यों, चाहे वो गैर हों, चाहे वो अपने हों, चाहे वो पड़ोस के हों, चाहे वो दूर के हों, आप अपने आप को सवालों को घेरे में पाते हैं, दूसरों के सवालों को घेरे में पाते हैं, खुद के सवालों को घेरे में पाते हैं। बट यही वो दौर है दोस्तों जिसमें चीज़ें निखर के आने वाली हैं। ये विश्वास करिए मेरी बात पर, ये पूरा अनुभव आपको बहुत कुछ दे के जाएगा, बहुत कुछ रिफाइन करके जाएगा, बहुत कुछ डिफाइन करके जाएगा, बहुत कुछ फाइन करके जाएगा दोस्तों, गुजर जाएगा। और इंटेंस होने की ज़रूरत नहीं है, बहुत दिल से लगाने की ज़रूरत नहीं है कि साहब ये हुआ, उसने ऐसा किया, इसने ऐसा किया, मैंने तो ये किया था, उसने वो किया था। ना ना ना, वो इतिहास को भूल जाइए, इस जस्टिफिकेशन को भूल जाइए। एक्शन करिए। क्या एक्शन करिए उस पर अलग से बात करेंगे, अलग वीडियो में। बट ये समझ लीजिए कि जब दौर गड़बड़ है तो उस गड़बड़ दौर में बहुत सारे लोग जो हैं वो आपके साथ नहीं होंगे, और बहुत सारे लोग जो हैं दूर से देख के आप पे सवाल कर रहे होंगे। कुछ तो आपके पास में खड़े होकर शायद मुस्कुरा भी रहे होंगे, बड़ी कटाक्ष भरी मुस्कुराहट होगी इनकी, कोई बात नहीं। तो बट इट विल गो अवे, इट विल गो अवे। माई एक्सपीरियंस ऑफ लाइफ टेल्स मी दैट लुक ऑल दिस डिफिकल्टीज गो अवे। परेशान मत होइएगा, ये भी गुजर जाएगा दोस्तों। थैंक यू वेरी मच। एंड आप सबको ईद की बहुत बहुत मुबारकबाद। आप रोशान्वित रहें, और जो आपके अगल बगल लोग हैं, जो आपके करीब के लोग हैं, उनको भी आप रोशान्वित करें। आप मस्त रहें, ज़बरदस्त रहें, और इंशाल्लाह स्वस्थ रहें। बाय बाय। थैंक यू वेरी मच। जय हो।